नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। मैं एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज अभी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे आने वाला है, तो उस संबंध में मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहूँगा। और हमारी इस टॉक का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हार्ट अटैक के बारे में समझें, इसके कॉजेस के बारे में समझें और हम इसको कैसे रोक सकते हैं उसको समझें। तो ये सब जानने से हमें ये फायदा होगा कि हम सही स्टेप ले पाएंगे कि हमें हार्ट अटैक से बचना कैसे है। अब हार्ट अटैक का विषय आज के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट क्यों है? हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक अब यंगर जनरेशन में भी होने लगा है। जो लोग अपने 30s में हैं या 40s में हैं, उनमें आपको काफी सुनने में आ रहा है कि वो अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ, कोलैप्स हो गए और सडन डेथ हो गई। तो सारे आसपास के लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे वो तो यंग थे, फिट थे, एक्सरसाइज करते थे, हार्ट अटैक कैसे हो गया। अभी कुछ दिनों पहले एक फेमस सेलिब्रिटी की भी डेथ इस तरह से हुई कि जिनको हार्ट अटैक हुआ और वो सडन डेथ हो गई उनकी। सो ये हमें समझना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है, ये यंगर जनरेशन में क्यों हो रहा है। अभी तक ये मान्यता थी कि हार्ट अटैक जो है एक सीनियर सिटीजन्स की बीमारी है। जो लोग अपने 55-60 से ऊपर साल के हैं उनको ये हार्ट अटैक होता है। एक ये भी मान्यता थी कि ये अपर मिडिल क्लास अर्बन पॉपुलेशन में होता है, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप या जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं उनको नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। ये एक हार्ट अटैक जो है, या इसको हम हमारी भाषा में कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर का मतलब है इसके अनेक रिस्क फैक्टर हैं जो मिलजुल के या तो अकेले अपना कार्य करते हैं या मिलजुल के इस बीमारी को पैदा करते हैं। जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हम इसके मानते हैं उसमें है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, सिगरेट तंबाकू का सेवन करना, मोटापा और सिडेंट्री लाइफस्टाइल कि आप चल फिर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। और एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि उसके माता पिता को या फैमिली हिस्ट्री काफी स्ट्रांग है हार्ट डिजीज की, तो ऐसा व्यक्ति जो है आने वाले समय में हार्ट अटैक के लिए या हार्ट डिजीज के लिए प्रोन होता है। तो ये उसके मिले जुले कारण है। अब यंगर एज ग्रुप में क्या कारण है? क्या यही कारण है? यंगर एज ग्रुप में भी कमोवेश यही कारण है, लेकिन थोड़े से परिवर्तन के साथ, क्योंकि यंगर एज ग्रुप में कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एडिक्शन, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, एक्सेसिव अल्कोहल का, स्मोकिंग का या टोबैको का। हुक्का पार्लर्स आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। सो दैट आल्सो अफेक्ट्स एड्स टू द रिस्क फैक्टर। प्लस यंगर जनरेशन में ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ न्यू जॉब प्रोफाइल, आपका जॉब बड़ा स्ट्रेनवस है, डिमांडिंग है, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, डेडलाइंस हैं जो आपको फिनिश करनी है। उसके लिए आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, आप टाइम पे सोते नहीं हैं, आप रात रात भर जग के काम करते हैं। और जब भूख लगती है तो आप फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, बर्गर हुआ, पास्ता हुआ, पिज्जा हुआ, कोल्ड ड्रिंक के साथ में, जो कि काफी हाई कैलोरी फूड होता है। आपने उसको डंप कर लिया और उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं। तो इतना हाई कैलोरी फूड खाना और नो एक्सरसाइज, बैठे रहना, एक ही पोजीशन पे, एक ही चेयर पे बैठे रहना, आपके शरीर में मोटापा बढ़ाता है। आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हैं, एड्रेनलिन बढ़ता है उससे। स्मोकिंग करते हैं उससे निकोटीन जो है वो और हृदय की धमनियों को जो है सुकड़न देता है। तो ये सारे कारण मिलजुल के यंगर जनरेशन में हार्ट अटैक की स्थिति पैदा करते हैं। तो इस बात को समझना अति आवश्यक है। और यंगर जनरेशन में होता यह है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम कैसे भी अपनी लाइफस्टाइल जिएंगे, कैसे भी कुछ खाना पीना रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये आपके लिए एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं जो आपके लिए आगे बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। और यही कारण है कि हम बहुत यंगर 30s में और 40s में सडन डेथ के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सडन कार्डिक डेथ या सडन डेथ का जो सबसे मुख्य कारण है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक होता अगर टाइमली ट्रीट नहीं हुआ या इग्नोर कर दिया या सिम्टम्स आप पहचान नहीं पाए, तो it will lead to complications and it may lead to death. So it is very important to understand what are the causes of heart attack, what are the risk factors of heart attack, और आप इस हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अवेयरनेस इज द की। आपको अवेयर रहना है। बियॉन्ड 30s आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए, आप अपना शुगर चेक करवाइए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए।
अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप उसको वेट कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाइए, ऑफ कोर्स विद सुपरविजन, कि आपको कैसे एक्टिविटी कैसे कैसे करनी है। तो आपको अपने नंबर्स पता होना चाहिए कि शुगर कंट्रोल में रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, आपका वजन कंट्रोल में रहे, आपका बीपी कंट्रोल में रहे, और आपका एक डेली रूटीन में इस तरह का खान पान होना चाहिए कि एक्सेस कैलोरी ना जाए, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ना जाए, एक्सेस ट्रांस फैट्स ना जाए। ट्रांस फैट्स वो होते हैं जो बहुत डीप फ्राइड आइटम्स में पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारतीय व्यंजनों में देखें, इंडियन फूड में देखें तो समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, चाट है, खस्ता है, कि ये चीजें एक ही तेल में कढ़ाई में बार बार कई बार उबाली जाती हैं, कई बार तली जाती हैं, तो उसमें ट्रांस फैट्स बन जाता है। ये ट्रांस फैट हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है। ये अंदर जाके आपके हृदय की धमनियों में, आर्टरीज में जमता है और वो आपके ब्लॉकेज को बढ़ाता है। तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एक्सेसिव मैदे वाले आइटम आजकल बड़े पॉपुलर हैं, भारतीय व्यंजनों में भी और जो वेस्टर्न फूड है उसमें भी, जैसे पास्ता हुआ, बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, चाउमीन हुए, नूडल्स हुए, बड़े पॉपुलर हैं आजकल। तो इसमें मैदा जितना, जो कार्बोहाइड्रेट जितना रिफाइंड फॉर्म में होगा, वो इतना शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और जब डाइजेस्ट करता है तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लेता है। तो उससे मोटापा बढ़ता है, मोटापे से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है, और वो आगे जाके हार्ट अटैक के अपने आप ही 3 रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। मोटापा बढ़ता है तो हाइपरटेंशन भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारा कुछ बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जो हार्ट डिजीज है या हार्ट अटैक है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और यंगर जनरेशन में हो ये रहा है कि बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, ये उस चीज को बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस करवाता है डिजीज को। स्मोकिंग हुआ, फास्ट पेस्ड लाइफ हुआ, आपके शरीर में हमेशा तनाव है, स्ट्रेस है, एड्रेनलिन रश है, आपको रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। So it precipitates a sudden attack also, excessive tension, excessive emotional reaction, excessive urge for anything can lead to a, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का अचानक परिवर्तन करता है। एंड ऑलरेडी अगर आर्टरी कंप्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी अगर ब्लॉकेज है, तो वो वहां से प्लाक फट जाता है और उसके ऊपर खून का थक्का जम जाता है, और जिससे हार्ट की आर्टरी बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो आपने ये करना है कि एक तो अपने खान पान का ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें, सलाद ज्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फाइबर जो होता है वो ज्यादा ही लें। अगर आप अनाज सेवन करते हैं खाने में, तो अनाज मोटा दानेदार पिसा हुआ होना चाहिए, ना कि बारीक महीन पिसा हुआ। सो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, जिसमें जितना अनाज जो है दानेदार होगा वो ज्यादा फायदा करेगा। वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करता है, शरीर उसको आसानी से डाइजेस्ट करता है और मोटापा नहीं बढ़ने देता है। और साथ के साथ में आपको एक्सरसाइज करना है। कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। उसमें हार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है, साथ में ये भी पता चल जाता है कि आपकी वॉकिंग कैपेसिटी या एक्सरसाइज कैपेसिटी कैसी है। तो दैट मच इज सफिशिएंट। इससे ऊपर आप लाइट जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग कर सकते हैं, दैट इज एन एडेड एडवांटेज। और एक मॉडरेट इंटेंसिटी जिमिंग भी कर सकते हैं, just to enhance and keep your metabolism under control and in a good shape. Apart from that, exercise is also important to reduce your weight. If you are obese, अगर आपका BMI 25 से ज्यादा है, तो आपको एक्सरसाइज करके अपना वेट शेड करना है, वेट लॉस करना है, अपना BMI को 25 के करीब लेके आना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा, डायबिटीज इंप्रूव होगी, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है आपको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई दवाई लेने की आवश्यकता ना पड़े। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to maintain a healthy lifestyle with proper food and proper exercise. And one more thing which is very important pertaining to younger generation, late night out, late night parties, excessive smoking, excessive alcohol consumption, all these leads to your system gets it gets accumulated with lot of toxins. तो आपको अगले दिन आप रात में पार्टी तो कर लेते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल ले लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, फास्ट फूड, बहुत हैवी फूड ले लेते हैं। सो आपने महसूस किया होगा कि अगले दिन आप उतना फ्रेश या तरोताजा महसूस नहीं करते, बिकॉज यू हैव डम्प्ड एक्सेसिव कैलोरीज, you have exploited all your good hormones and your bad hormones are circulating in your blood, in your body, so which will not give you a feeling of elation.
So you feel a lot of, so tiredness or fatigue on the next day of your party. And this is very frequent among youngsters. Every second day, every third day party हो रही है, लगातार 2-2 दिन हो रही है. So that also, continuous, once in a while it's okay, लेकिन continuous अगर ये बहुत frequency से हो रहा है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है. मेटाबॉलिज्म गड़बड़ कर देगा तो उससे आप जो है आपकी पाचन क्षमता पे फर्क पड़ेगा, आपका मोटापा बढ़ेगा, और तरह तरह की, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये सारी चीजें उससे पैदा होती हैं. सो दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है. मेरे अपना यंग जनरेशन को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हार्ट डिजीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और यंगर एज ग्रुप में आप जैसे ही 30 को क्रॉस करते हैं, आप अपना चेकअप कराइए, आप अपने नंबर्स पता करिए क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. अगर नॉर्मल है बहुत अच्छी बात है. अपने खान पान का ध्यान रखें, एक्सरसाइज को अपने नियमित जीवनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ रहें. अगर आपके नंबर्स जो हैं एबनॉर्मल हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, उनसे समझिए ये क्यों एबनॉर्मल है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. तो उनके गाइडेंस से जरूरत है तो दवाइयां भी लेनी पड़ सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए लेनी पड़ सकती हैं, और साथ में आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समझाया जाता है जिसको आप अपना कर आगे अपना जीवन स्वस्थ रख सकते हैं, सुचारू रूप से चला सकते हैं, और हार्ट की बीमारी से, हार्ट अटैक से काफी हद तक बचे रह सकते हैं. सो यही मेरा संदेश है इस वर्ल्ड हार्ट डे पे, और आशा करता हूँ आप सब लोग इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का पालन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे. धन्यवाद.